आज एक टॉपिक पे बात करते हैं जो सिचुएशन मैनेजमेंट। अब आप एक प्रोसेस को रन कर रहे हो और उस प्रोसेस में कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है, जैसे लेट्स से आपकी इस मंथ की ट्यूशन लेवल्स एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बढ़ गए। फॉर एग्जांपल आपके लेट्स से आपकी टीम 100 इंडिविजुअल्स की है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें से 5 या 10 लोग छोड़ेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि कुछ एक्सीजेंसी सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन राइज होने की वजह से, किसी भी रीज़न से आपकी टीम में से अराउंड 15-20 लोग छोड़ गए। काम है 100 लोगों का, रह गए आपकी टीम में 80 या 85 लोग। तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे मैच होगी, वो आउटपुट कैसे निकालोगे उन लोगों से, राइट? सो लेट्स से ये सिचुएशन आपको फर्स्ट इज़ योर कंपनी सैलरी रेट, तो फर्स्ट तो सैलरी चलेगी और उसके बाद यू सीन दिस सिचुएशन कि जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 या 10 लोग जाएंगे, वहाँ 15 या 20 लोग छोड़ के चलेंगे। अब ये 15-20 लोग छोड़ के चले गए तो आपका आउटपुट देने का पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आपको पता लग गया कि अब भी बचे हुए 20 दिन में जितना काम करना है वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है रिसोर्सेस। हायरिंग प्रोसेस भी तो कुछ टाइम लेगा ना, अगर किसी को हायर करोगे तो उसको ट्रेन भी करोगे, तो कुछ चैलेंजेस होते हैं कि ट्रेन करके रिसोर्स कितना टाइम लेगा, फिर वो प्रोडक्टिविटी कैसे मैच करेगा, कैसे आउटपुट मैच होके वो एक टेन्योर्ड रिसोर्स के बराबर की प्रोडक्टिविटी देगा, राइट? तो ये सब सिचुएशंस, ये सब चैलेंजेस उसी मंथ में आपने डील करना है, तो आप क्या करोगे? एक क्विक फिक्स या एक इनफैक्ट वेरी कॉमन practice that processes follow is to introduce a new incentivization or a contest per se for the existing teams, ताकि जो टीम्स जिस लेवल पे हैं, लेट्स से आपकी जो भी 80-85 रिसोर्सेज हैं, उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी अबाउट 50 केसेस अ डे आ रही है। अगर 50 केसेस अ डे की प्रोडक्टिविटी है तो एक एक्स नंबर होगा जो वो एक मंथ में प्रोड्यूस करते होंगे या फाइल करते होंगे, या जो भी आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करते होंगे। अब लेट्स से आपकी टीम में 20% का ड्रॉप है, तो आपको 20% हाइक चाहिए प्रोडक्टिविटी में, ये नंबर को मीट करने के लिए, जो आपका एंड गोल है प्लान को। अभी 20% प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? Obviously you'll have to look at some of your process related things. You have to figure out कि आपके प्रोसेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। Those are different angles. बट एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस होती है टू रन अ शॉर्ट टर्म कॉन्टेस्ट और एन इंसेंटिवाइजेशन फॉर पीपल हु डूज एक्स्ट्रा। अब ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है ताकि वो एक्सीजेंसी सिचुएशन मीट हो सके और उस मंथ के लिए थोड़े हायर टारगेट्स लोग अटेन कर सके। अब एक तो उसमें क्या है कि आप उनको शिफ्ट टाइम एक्सीड करने का इंसेंटिवाइजेशन कर सकते हो, या आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो कि कुछ लेवल के लोग या मे बी सब लोग अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर का काम करेंगे तो उनको एक स्पेशल इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा। अब ये कॉन्टेस्ट बड़े कॉमन है इंडस्ट्रीज़ में और लोग रन भी करते हैं इन सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन कॉन्टेस्ट को डिज़ाइन करते हुए डेटा को रीड करना। अब डेटा को रीड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आपने लेट्स से यही एग्जांपल कि 85 लोगों से 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी मीट करानी है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो 80-85 लोग सब उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, सब उस कॉन्टेस्ट को मोटिवेटेड इनफ फाइंड करें और ताकि वो इसमें एंगेज हो। सो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका बजटिंग करें कि आप क्या सोचते हो कि कितना बजट आप एलोकेट कर सकते हो उस मंथ में टू रन दैट कॉन्टेस्ट। सो दैट विल गिव यू अ बॉलपार्क नंबर कि आपकी हाई लेवल बजटिंग कितनी आई। जैसे लेट्स से आप 25,000 या 50,000 for that month you allocate as a monetary budget for that contest. Now the second aspect will be कि बजट तो हमने डिफाइन कर लिया,
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे या कॉन्टेस्ट को मोटिवेटिंग इनफ कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये देखना कि आपके हिस्टोरिकल नंबर्स क्या कहते हैं। जैसे कि हमने ट्रांजैक्शंस की बात की कि आपके फ्लोर की एवरेज है 50 ट्रांजैक्शंस पर डे। अब 50 ट्रांजैक्शंस पर डे अगर आपका एवरेज है तो ये नंबर तो आपको वैसे ही मिल रहा है। तो कोई भी कॉन्टेस्ट रन करने के लिए अगर आपको 20% बम्प चाहिए तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका नंबर कहीं ना कहीं वो 50 और 50 का 20% यानी कि 10, सो 50 और 60 के बीच का नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट रन किया, सो लेट्स से आपने एक कॉन्टेस्ट रन कर दिया कि 10,000 का इनाम है इफ समबडी डज एक्स नंबर, लेकिन वो 10,000 का आपने गोल सेट कर दिया कि आपने 50 ट्रांजैक्शन पर डे नहीं, आपने 80 ट्रांजैक्शंस पर डे करनी है। अब वो कॉन्टेस्ट का अमाउंट तो मोटिवेटिंग इनफ हो गया, लेकिन इफ द गोल इज नॉट अटेनेबल एट ऑल, अगर लोगों को पता ही है कि ये गोल बहुत फास्टेस्ट है और इसको रीच आउट करना ही पॉसिबल नहीं है, तो कोई पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, वो मोटिवेशन फैक्टर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एंगल ये होता है कि अगर आपका जो गोल है वो बहुत इजी है, जैसे आपने ये डिफाइन कर दिया कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो अगर आपने 55 का नंबर मीट कर लिया 50 से, तो आपको कॉन्टेस्ट का अवार्ड मिल जाएगा। तो लोग मोटिवेट तो हो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन एट द एंड अगर आपकी देने वाली अमाउंट आपके बजट से ऊपर चलेगी तो फिर हाउ विल यू मैनेज द फाइनेंशियल्स ऑफ इट? सो important aspect is that while designing anything, you should have a budget in mind. Second, you should define the eligibility criteria in a very tactful manner, looking at the historical number and looking at what thresholds people meet and what is the threshold that you desire from them in that particular month. Then, ये तो हो गया कि how do you plan about it? Then there are certain approaches towards defining such contests. One is like you go ahead and say कि अच्छा ये एक अवार्ड है, अब मैंने 50,000 का मेरा बजट है तो मैंने 50,000 का एक ही अवार्ड रख दिया, ठीक है। अगेन वो एक ही कोई लेके जाएगा। तो जब कॉन्टेस्ट रन होगा या लोग परफॉर्म कर रहे होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ लोग जो टॉप 10 लोग अगर उसमें लगे हुए हैं रेस में और बाकी लोग ये देख रहे हैं कि हम तो टॉप 10 में आते ही नहीं हैं और एक ही अवार्ड अवेलेबल है, तो वो तो वहीं पे कुछ 5-10 दिन के बाद दे विल स्टार्ट डिसएंगेजिंग विद द कॉन्टेस्ट। व्हाई? बिकॉज दे वुड से कि हमें तो पता है कि ये 10 लोग आगे चल रहे हैं और जीतना इन्होंने नहीं है, तो दे विल फॉल ऑफ द रेस। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट इज टू हैव अ टीयर्ड अप्रोच, इज टू हैव टीयर्ड गोल्स एंड टीयर्ड टारगेट्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने 50,000 पे किसी एक को ही देना है, बट आप उस 50,000 को डिवाइड कर दो। मे बी यू डिसाइड दैट होलिस्टिकली अबाउट 10 to 15% ऑफ योर एग्जिस्टिंग मैन पावर will earn and will get benefit of the contest. So you define that and you divide those benefits rationally so that you have maximum participation, and till the end of the game the people are equally engaged. अब ये तो एंगल्स हो गए कि आपने डिफाइन कर दिया, आपने स्प्लिट कर दिया, आपने डिज़ाइन कैसे किया कॉन्टेस्ट को। लेकिन उसके अलावा कॉन्टेस्ट रन करने के बाद उसकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों को उसके टिप्स एंड बिट्स पता है कि नहीं पता है। जैसे कि आपने एलिजिबिलिटी डिफाइन की, कॉन्टेस्ट कब तक चलेगा वो डिफाइन किया, कॉन्टेस्ट के क्या विन करने के क्या क्राइटेरियाज हैं, ट्रांजैक्शंस जो आपने टारगेट दे रहे हो उनको कितने स्टिमुलेटेड टाइम में ख़त्म करना है, पर डे की डेफिनेशन क्या है, जो भी रूल्स आपने गेम के सेट करने हैं वो सारी ऑडियंस को पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सी टुडे यू आर रनिंग दिस कॉन्टेस्ट टू मीट द सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर मंथ। अगर उस कॉन्टेस्ट का जो आपने कमिटमेंट करी है वो कमिटमेंट में कहीं भी फॉल्ट्रेशन हो जाती है, लेट्स से आपकी इंटेंशंस में फॉल्ट्रेशंस ना हो, लेकिन जब कॉन्टेस्ट में लोग क्लेम करते हैं कि हम विन कर रहे हैं और आप उनको कुछ और क्लैरिटी दे देते हो कि नहीं कुछ XYZ क्लॉज था
जो मीट नहीं हुआ, तो फ्यूचर के लिए आपका इंप्रेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि ये कॉन्टेस्ट रन करते हैं एंड देन दे आर नॉट पेइंग अस बैक व्हाट वी एक्सपेक्ट, तो वो नेगेटिविटी भी ड्राइव कर सकता है आपके प्रोसेसेस में। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्टेस्ट की एजुकेशन। अब एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग समझें पूरी तरह से कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, और सेकंड एस्पेक्ट ये ज़रूरी है कि लोगों को इंगेज करने के लिए भी उनको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर कम्युनिकेशन ही सही से नहीं हुई, लेट्स से आप आज ब्रीफ आउट कर रहे हो और 80-85 लोग आपने इकट्ठे कर लिए, अब उसमें से 5 लोग छुट्टी पे थे, उन 5 लोगों को ब्रीफ आउट मिला नहीं क्योंकि आज वो आए नहीं, तो कैसे होगा? उनको कैसे पता लगेगा? कम्युनिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ईमेल्स, फ्लोर फ्लायर्स, whatever you can do, whatever your system allows, तो वो कम्युनिकेशंस रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी है। प्लस रेगुलरली इंगेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस भेजना अपनी टीम को 2 days 3 days के गैप पे, टेलिंग देम एंड बूस्टिंग देम ऑन द कॉन्टेस्ट, वो सब बहुत ज़रूरी है। फ्लोर शोज करना बहुत ज़रूरी है, फ्लोर क्वेश्चनेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी है टू हैव पीपल मोटिवेटेड एंड पार्टिसिपेटेड, so that they actually are motivated in terms of helping you meet those goals. And then what is important towards the end is to distribute in forums and acknowledge people in forums. Because see, आपने कॉन्टेस्ट रन कर दिया, आपने कॉन्टेस्ट रन करके अवार्ड निकाल दिया, अवार्ड कोई जीत गया, अब उस अवार्ड को देने के लिए आपने रूम में बुलाया किसी को और उसको अवार्ड दे दिया, तो उससे क्या हुआ? मुझे अवार्ड तो मिल गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाई। उसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे होगी? जब आप फोरम में अवार्ड करोगे। सी एक अवार्ड अगर एक कमरे में बुला के एक मैनेजर देता है और एक अवार्ड फ्लोर पे जाके मैनेजर देता है इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, सो सी व्हाट द सेकंड सिनेरियो इज मोर noticeable, right? It's more appreciable for the employee. So that's what should be done. So exigencies को डील करने का ये तरीका तो बहुत प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट रिजल्ट्स भी आते हैं, लोग मोटिवेट भी होते हैं, लोग आप एक या 2 दिन में इसका रिजल्ट देख लोगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान में रखो कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ कर रहे हो या कोई भी टाइमली कॉन्टेस्ट रन कर रहे हो या टाइमली इंसेंटिवाइजेशन कर रहे हो, तो आपका प्रोसेस बहुत अनबायस्ड होना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे प्रोसेसेस करो तो कई बार कई चीज़ें लोग मिसयूज कर देते हैं, दे ट्राई टू प्ले विद द सिस्टम। दैट इज अ चेक मैकेनिज्म दैट यू विल हैव टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्टिविटी के गोल को मीट करने के लिए कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, या ये गोल जो आपने डिफाइन किया ये तो किसी ने मीट कर लिया लेकिन फिर उसने फर्दर डेज की कुछ आउटपुट में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, या मे बी शिफ्ट टाइम को लेके दे काइंड ऑफ एक्सटेंडेड शिफ्ट्स एंड डिड समथिंग एक्स्ट्रा ताकि वो बाकी लोगों से रेस में आगे निकल जाए। सो दीज आर द some check mechanisms that you have to ensure. And the secondary part is that to remember कि every contest that you are running, every commitment that you are making to the floor, other than your standard processes, you have to hold true on that and make sure that timely distribution of awards, money, whatever you are deciding on, happens on the floor, because in future also you lead those contests and your trust in you is a very important factor to run these things.